होली क्यों मनाया जाता है? ये प्रश्न आपको बार बार आता होगा और इसके पीछे क्या कारण है ये भी आता होगा। आखिरकार होली क्यों मनाया जाता है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कारण क्या है, सटीक जानकारी हमको चाहिए। ये प्रश्न आता होगा तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगा। होली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कारण क्या है, क्या होली को बिहोरा का त्यौहार भी कहा जाता है, रंग बिरंगा प्रश्न आता होगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, होली झूठ पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का एक प्रमुख त्यौहार है। और इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, जो हिरण्यकश्यप, जो आज के डेट में ये यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप है, जो कहीं पर जाके अपना कोई देश के उसके दूल्हा को, उसके वाइफ को, उसके फैमिली को तबाह कर देता है, कोई नहीं बोलता है। ऐसा ही क्योंकि अमेरिका इसीलिए करता है क्योंकि इसके पास अपार शक्ति है। इसका बॉम्बर जाएगा दूसरे देश में, पता किसी को नहीं चलेगा, कोई रडार को नहीं पता चलेगा, और जाके अपना काम करके फायरिंग करके मिसाइल गिरा के उस देश को तबाह करके वापस आ जाएगा और किसी को कानों कान खबर पता नहीं चलेगा। ऐसा ही एक समय था जिस समय बहुत हजारों सालों की बात है, हिरण्यकश्यप एक बहुत ही खतरनाक हिंसाकारी व्यक्ति था, जो जुल्म बहुत ही करता था। ये सोचता था भगवान है ही नहीं, जो हूँ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न कोई है, सिर्फ जो हूँ मैं ही हूँ। ये हिरण्यकश्यप का कहनाम था। वो विष्णु को मानता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वो बचपन से ही क्या कुदरत को क्या मंजूर था, क्या ना मंजूर था, एक बेटा बाप के मर्डर का कातिल बन गया। हिरण्यकश्यप जो पूरी दुनिया में बता रहा था मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही पूजा होना चाहिए, बाकी बात कोई भगवान नहीं, किसी का पूजा नहीं हो, मेरा ही पूजा हो। उसके घर में एक प्रहलाद पैदा ले लिया और वो प्रहलाद विष्णु का परम भक्त निकला। सोते समय, टहलते समय, खेलते समय, पढ़ते समय, कहीं जाते समय विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु रटता था। जो हिरण्यकश्यप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया था, मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा हो। अधिकांश जगह पर हो रहा था, बहुत जगह पर इसका विरोधा किया जा रहा था। विरोध करने पर इसके सैनिक जाकर उसको बहुत मारता था और बताता था मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप ही भगवान है, इसका पूजा किया जाए, और उसका पूजा होता था। लास्ट में हार मान जाता है, क्या करे। और लेकिन इसका पुत्र हार नहीं माना। अब हिरण्यकश्यप को यह बात बहुत चुभ रहा था। जिस पूरी दुनिया में हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान साबित कर दिया था, वही अपने घर में भगवान साबित नहीं कर पाया, राक्षस साबित करके रह गया, भगवान साबित करने में विफल हो गए। क्योंकि प्रहलाद, आपको शुरू में ही बता दिया हूं, वो बचपन से ही विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसको चारों ओर विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही नजर आता था, थल में, नल में, जल में, पानी में, आकाश में, हर जगह। और इसके पिता हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिला हुआ था, जो मैं आगे बताऊंगा। क्या आशीर्वाद मिला था वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये बात राज नहीं आ रहा था हिरण्यकश्यप को, से मेरा पुत्र होकर मेरा पूजा नहीं करते हो, विष्णु ही विष्णु नाम रट्टा करते रहते हो, जो मेरा प्योर दुश्मन है। हिरण्यकश्यप अपने विष्णु भगवान को वो दुश्मन मानता था। उसका मानसिक स्थिति खराब था या क्या खराब था, इसी कारण से वो मारा गया। और मारा क्यों गया ये भी बताऊंगा आगे। और हिरण्यकश्यप
प्रहलाद जो उसका पुत्र था, वो बात नहीं मानने के कारण हिरण्यकश्यप अपने बेटा पुत्र प्रहलाद को पहाड़ पर से बीगा नीचे। लेकिन विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु रटते रटते वो बच गया। भगवान उसको लोग नदी में फेंके, फिर वहां पर विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु रटते रटते वहां पर भी बचे। माने कि जंगल में फेंके, वहां पर भी विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही विष्णु ही रटते रटते वहां पर भी बचे। माने कि हर जगह बच गए, सांप से कटवाया फिर भी बच गए। माने कि हिरण्यकश्यप जो भी अपराध करना था अपने पुत्र के प्रति किया, लेकिन उसके पुत्र ने हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं माना। और लास्ट में आकर हिरण्यकश्यप अपने घर में पुत्र को बुलाया और कहा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? अब वो खुद मारना चाहता है, नजर लाओ मैं उसको मार दूंगा। और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से पूछा, क्या इस घर में है विष्णु? पुत्र प्रहलाद ने बोला, जी हाँ, इस घर में भी है, इस रूम में भी है, इस दीवार में भी है, इस किला में भी है। तो उनके पापा हिरण्यकश्यप ने तोड़ा और तोड़ दिया, जो किला था उसको तोड़ा। तोड़ने के दौरान हिरण्यकश्यप निकला, हिरण्यकश्यप ने तोड़ा तो भगवान विष्णु निकले नरसिंह अवतार में। और नरसिंह अवतार में इसलिए निकले दोस्तों, क्योंकि इसको हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिला हुआ था से तुम बहुत बड़ा जपी आदमी, योगी आदमी था, योग करके भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद मांगा था। और आशीर्वाद ये मांगा था, न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न हथियार से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आकाश में मरूं, न धरती पर मरूं। और ये आशीर्वाद पूरा हो गया और उनको भगवान ने बोला, हाँ ठीक है तथास्तु, और उनको आशीर्वाद मिल गया। अब इसको घमंड आ गया, पूरे दुनिया में सोच रहा था जो बात आशीर्वाद मांगा है उसी पर दुनिया चलता है, मैं तो बच गया, मैं तो मरूंगा नहीं। इसी जोश में आकर पूरी दुनिया को मैं अपना आपको भगवान साबित कर रहा था। लेकिन जब ये किला तोड़ा तो उसमें नरसिंह भगवान निकले और उसको हिरण्यकश्यप पर अटैक किए और चीर दिए, पेट फाड़ के मार डाले घुटने पर। और मारा कहाँ? तब उसका श्राप याद आया, न ये दिन है न ये रात है। मान 12 बजे संध्या के काल उसको मारा गया हिरण्यकश्यप को। न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, न अस्त्र से मारा गया न शस्त्र, न खून से मारा गया नरसिंह भगवान को। तो उनको मार दिया गया, मिट गया। लेकिन उससे पहले एक था आग से दहन। पहाड़ से बता दिया, प्रहलाद को फेंका गया, बच गया, नदी में फेंक दिया, बच गया, जंगल में बिगा, बच गया आग से। तो उसकी बहन को भी श्राप मिला हुआ था, आशीर्वाद मिला था, आशीर्वाद मिला था से, हाँ एक चादर मिला हुआ था से आप चादर ओढ़ के आगे में बैठ जाओगे तो आप नहीं जलोगे। विष्णु से ही श्राप आशीर्वाद मिला था। तो जिसका नाम होलिका था, हिरण्यकश्यप की बहन के नाम। तो अपने भाई का फर्ज निभाई और प्रहलाद को लेकर आगे में बैठ गए। आगे में बैठने के दौरान ये होलिका ये नहीं सोची थी से, उसको ब्रह्मा जी ने बोला था तुम सत्य के राह पर चलोगे तब ये काम आएगा और अब विफल हो जाएगा। तो ये तो असत्य के काम पर था, क्योंकि पहला तो दोषी था नहीं। तो ये होलिका आग में लेकर बैठी और ये जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी पर कहा जाता है असत्य पर सत्य की विजय, होलिका दहन। इसलिए होलिका दहन मनाया जाता है। और सत्य पर विजय हुआ, हिरण्यकश्यप को मारा गया तो होली मनाया जाता है। और जुगेरी सारा